वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, जो हिमाचल प्रदेश में कोई भी परीक्षा होती है उसका या तो हम जीके सेक्शन आपके समक्ष लाते हैं या फिर हिंदी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो आज का लेक्चर रहेगा तो ये रहेगा हिंदी सेक्शन के लिए। क्योंकि देखिए, हिंदी सेक्शन इसलिए आपके समक्ष लाते हैं क्योंकि हमारा चैनल ही हिंदी से संबंधित है, इसलिए हमारा दायित्व बनता है कि हिंदी सेक्शन आपके साथ साझा किया जाए, ताकि भविष्य में कोई भी परीक्षा आए तो वहाँ पर अगर क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो आप डायरेक्ट इसका लाभ उठा सकें। साथ में ही कोई पैटर्न अगर बोर्ड अपना रहा है तो उससे भी आप अवगत हो जाते हैं। देखिएगा, जितने भी एग्ज़ाम फ़िलहाल में हुए थे, जो फर्स्ट पेपर जहाँ पर पूछा गया था और जीके जो ग्रामर सेक्शन पूछा गया था, उससे जितने भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे तो उसी के लगभग क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं आ रहे। अब तो हमें एक पैटर्न पूरा पता चल रहा है कि इस पैटर्न के प्रश्न पूछ रहे हैं परीक्षा में, तो इसको ध्यान में रखकर आप अपनी स्टडी करिएगा, आपको काफ़ी लाभ इससे मिलेगा। तो वीडियो को आगे शुरू करने से पहले आपको दिखा देता हूं हमारी टीम के द्वारा, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जितने भी हिमाचल प्रदेश में परीक्षाएं होती हैं उसके जो ग्रामर सेक्शन है, हिंदी ग्रामर के लिए हमने एक पैम्पलेट तैयार किया है। पैम्पलेट के आधार पर आपको बताएंगे कि एक PYQ सीरीज़ हमारी अवेलेबल है, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पहले परीक्षाओं में पूछे गए थे या फिर जो आगे परीक्षाओं में आएंगे क्वेश्चन, वो कलेक्ट किए गए हैं। ई बुक हमारी अवेलेबल हो गई है, अगर आप लेना चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हो। साथ में क्वेश्चंस के साथ हमारी नोट्स की ई बुक भी अवेलेबल है। अगर आप इन दोनों में से कोई भी लेना चाहते हैं तो आपको अपना व्हाट्सएप नंबर बता देता हूँ, 8219312129। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो इन चीज़ों के लिए लेने हेतु। ठीक है, तो आपको दिखा देता हूँ वो पैम्पलेट। तो यहाँ पर आप हमारी टीम द्वारा जो लॉन्च की गई बुकलेट है हिंदी ग्रामर के लिए, MCQ बेस्ड है, तो ये देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर HPPSC और HPRC या फिर कोई अन्य महत्वपूर्ण परीक्षा हिंदी ग्रामर से संबंधित होती है उसके क्वेश्चंस को कलेक्ट किया गया है। काफ़ी अच्छी बुकलेट है ये। ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड हो इसको लेने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो हमारे साथ। ये प्रिंटेबल नोट्स हैं, आप इनके प्रिंट निकाल सकते हो। यहाँ पर देखिए, इस प्रकार से जो क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं और इन्हें यहाँ पर कलेक्ट किया गया है, साथ में इन्हें एक्सप्लेन भी किया गया है, ताकि अन्य कभी प्रश्न आपसे महत्वपूर्ण पूछे जाएंगे तो आप उन्हें भी ईजिली सॉल्व कर सकते हो। तो इस तरह से हमारी ये बुकलेट है, कोई भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट होगा तो कांटेक्ट कर सकता है। प्रिंट करिएगा और अच्छे से स्टडी करते रहिएगा, आगे आपको ये काम आएंगे। तो चलिए अब अपनी वीडियो की तरफ रुख करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो आज हम प्रश्न पत्र आपके साथ डिस्कस करेंगे तो ये HPPSC के द्वारा MO डेंटल का प्रश्न पत्र है। ठीक है, ये हिंदी सेक्शन इसका। अगर आप लोगों को लगता है इसका जीके सेक्शन भी लाना चाहिए तो आप बता सकते हैं, वैसे हमारा मेन उद्देश्य हिंदी सेक्शन लाने का ही होता है। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे, शुरू करते हैं लेक्चर को। तो देखिए, प्रश्न संख्या 11 पूछा गया है, इनमें से किस वर्ण का उच्चारण स्थान अन्य 3 वर्णों के उच्चारण स्थान से भिन्न है। तो दिए गए विकल्पों के अनुसार जो यहाँ पर सही होगा तो वो होगा विकल्प सी सही होगा। फिर अगला प्रश्न है 12, उल्लास में कौन सी संधि है। तो उल्लास में जो संधि होगी तो वो होगी आपकी व्यंजन संधि। कौन सी? व्यंजन संधि होगी। यहाँ पर हो जाएगा विकल्प बी सही। फिर देखिएगा, यहाँ पर आपको ये भी बता देता हूँ, ये जितने भी प्रश्न आपके साथ डिस्कस किए जा रहे हैं, जैसे कि आपको पता है कल ये परीक्षा हुई थी, आज इसके जो अपना प्रश्न पत्र आपके साथ साझा कर रहा हूँ, इसमें कई बार ऊपर नीचे हो जाता है प्रश्नों के उत्तर। ठीक है, अगर आपको सही लगता है कि इसका उत्तर ये होना चाहिए तो आप बता सकते हो, क्योंकि हमारे निजी प्रयास है। बाकी जब ऑफिशियल आंसर की आती है फिर आपको अवगत करवा देता हूँ इसका क्या होगा सही उत्तर। ठीक है ना, फिर भी आपको अवगत करवा देता हूँ, पहले भी बता देता हूँ। अगला प्रश्न 13, उपसर्ग का प्रयोग कहाँ पर होता है। मेरा एक लेक्चर है उपसर्ग और प्रत्यय पर, आप लोगों ने देखा होगा तो आप इसे ईजिली सही कर सकते हो। उपसर्ग हमेशा लगता है शब्दों के आगे। उपसर्ग कहाँ लगता है? शब्दों के आगे लगता है उपसर्ग। और अगर पूछा जाएगा प्रत्यय कहाँ लगता है, शब्दों के पीछे लगता है प्रत्यय, ये पीछे होगा प्रत्यय। ठीक है, फिर देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पर 14, इसमें क्या पूछा गया है। तो यहाँ पर पूछा गया है, निम्न में से कौन सा शब्द द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। तो जो द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं होगा तो कौन सा नहीं होगा? पाप पुण्य, राजा और प्रजा, जीवन और मरण, ये जो तीनों हैं ये तो होंगे आपके द्वंद्व समास के उदाहरण, परंतु जो यथाशक्ति है ये द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं होगा। तो ये होगा आपका बहुब्रीहि समास का उदाहरण। इसका भी ध्यान रखिएगा, ये भी भविष्य में पूछा जा सकता है प्रश्न।
अगला प्रश्न है 15, देश को हानि जय चंदों से होती है। तो जो यहाँ पर रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा होगी? रेखांकित तो कोई नहीं है, परंतु रेखांकित होना था ये वाला। देश को हानि जय चंदों से होती है, रेखांकित में कौन सी संज्ञा है? तो यहाँ पर देखिए रेखांकित शब्द, तो जो देश को हानि किससे होती है? जो जय चंदों जैसे लोग होते हैं उससे देश को हानि होती है। तो यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा है जय चंदों में। अगर होता जय चंद, सीधा पूछा गया होता जय चंद में कौन सी संज्ञा है, अगर ये पूछा जाता, फिर तो होना था व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्यों? क्योंकि जयचंद नाम सीधा पूछा गया है। अगर इस तरह से पूरा वाक्य बनाकर पूछा गया है, या फिर जय चंदों, कई बार पूछा जाता है सिर्फ जय चंदों होगा तो जातिवाचक होगा, सिर्फ जयचंद होगा तो ये व्यक्तिवाचक होगा। इस तरह से आपने ध्यान रखना है। अधिकतर व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में कन्फ्यूज़न होती है बच्चों को, इसलिए आपको ये बता रहा हूँ। भाववाचक संज्ञा में मीठा, ये अधिकतर पूछा जाता है, मिठास, मीठा, ये संज्ञा। अगला देखिए, अगला क्या है? मानव शब्द का विशेषण क्या है? ये प्रश्न विशेषण से संबंधित है। तो जो मानव शब्द में विशेषण होगा तो ये होगा मानवीय। मानवीय जो शब्द है ये मानव शब्द का विशेषण होगा, इसका ये ध्यान रखना है आपने। मनुष्य भी नहीं होगा, मानवता भी नहीं, मानवीकरण। ये मानवीकरण तो अलंकार होता है। क्या होता है मानवीकरण? अलंकार। एक दिन विस्तृत तरीके से आपको अलंकार भी करवा दूंगा। वैसे करवाए हैं मैंने पहले भी, जो हमारे पेड बैच में एनरोल है उन्हें तो करवा दिए हैं। जो कोर्स लेता है उसको ये लेक्चर भी मिल जाते हैं, ठीक है। कोर्स का तात्पर्य है जो हमारे नोट्स लेता है ना, उन्हें हम लेक्चर भी प्रोवाइड करवा देते हैं। किसी को ओनली पढ़ने से ही चीज़ें समझ नहीं आती हैं, उनको लेक्चर भी अवेलेबल करवा दिए गए हैं हिंदी ग्रामर के। अगला प्रश्न 17, वह घर पहुंच गया। इस वाक्य में पहुंच गया निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है? अच्छा प्रश्न है ये भी। तो इसमें देखिए, वह घर पहुंच गया, इसमें जो पहुंच गया है ये किस क्रिया का उदाहरण है? तो इसमें होगा संयुक्त क्रिया का उदाहरण है पहुंच गया। पहुंच गया किसका उदाहरण है? संयुक्त क्रिया का। विकल्प डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 18, किस वाक्य में भूतकाल नहीं है? नहीं का ध्यान रखना, कई बार हम जल्दी में पढ़ लेते हैं फिर गलत कर लेते हैं। किस वाक्य में भूतकाल नहीं है? देखिए, अगर आप पढ़ोगे भूतकाल का कैसा पता चलेगा? भूतकाल का तात्पर्य होता है जो घटना घट चुकी है उसे कहते हैं भूतकाल, ठीक है, भूतकाल। इसका ध्यान रखना है। लोग थक चुके हैं, लोग थक चुके हैं। लोगों ने जब कार्य किया तो उसके बाद थक गए ना वो, तो ये तो भूतकाल होगा। फिर सब ने खूब मज़े किए, सब ने खूब मज़े किए, ये भी देखिए भूतकाल में हो गया। क्यों? लोगों ने पहले मज़े किए, तब ये वाक्य उपयोग में आया कि लोगों ने बहुत मज़े किए, सब ने खूब मज़े किए, तो ये भी भूतकाल है। मेरे पहुंचने से पहले गाड़ी आ गई थी, ठीक है। गाड़ी कब आई? उसके पहुंचने से पहले, मेरे पहुंचने से पहले गाड़ी आ गई थी, ये भी भूतकाल हो गया, ठीक है। ये हैं सारे भूतकाल। परंतु मैं आज दिल्ली पहुंच रहा हूं, मैं आज शाम दिल्ली पहुंच रहा हूं, ये भूतकाल नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें अभी घटित होनी है, ठीक है, वर्तमान में है ये। मैं आज शाम दिल्ली पहुंच रहा हूं, ठीक है, तो बी होगा यहाँ पर सही विकल्प। अगला प्रश्न देखिए 19, इसमें क्या पूछा गया है 19 में? तो यहाँ पर पूछा गया है आपसे सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर पूछा गया था ज्योत्सना कैसे लिखा जाता है। मैं आपको बता देता हूँ ज्योत्सना। यहाँ पर देखिए, जो मैंने कोश देखा था, कोशधन देखा था, डिक्शनरी जिसे कहते हैं, उसमें ज्योत्सना कैसे लिखा गया था? ज्योत्सना, इस प्रकार से। ये वास्तव में शुद्ध रूप है, परंतु विकल्प में ये नहीं है, तो विकल्प बी सही माना जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो जिसने भी विकल्प बी चयन किया है उसका ये सही होगा, 19 का बी। फिर अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर। हाँ, वीडियो का समापन करने से पहले आपको बता देता हूँ कि आप में से कोई भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट होगा तो पीडीएफ इत्यादि के लिए आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पेज को ज्वाइन कर सकते हो।
उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, ताकि भविष्य में कोई भी परीक्षा होती है तो आप उनसे पहले ही अवगत हो जाएं और अच्छी जानकारी आपको मिलती रहे। तो इन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है यहाँ पर? अगला प्रश्न है, गंगा गे गंगादास जमुना गे जमुनादास, कहावत का क्या अर्थ होगा? तो इस कहावत का अर्थ होगा ये, जो व्यक्ति कहीं पर जाता है और वहीं का हो जाता है, अर्थात एक तरह से अवसरवादी हम उसे कह सकते हैं। अवसर जैसा मिलता है उसी अवसर के अनुसार वो ढल जाता है। तो यहाँ पर होगा सही विकल्प सी। तो यहाँ पर देखिए हमारे जो 10 प्रश्न हमने देखे थे तो ये यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं। फिर यहाँ पर एक प्रश्न बच जाता है, इसे भी देख लेते हैं। ये जीके सेक्शन का है। क्या है प्रश्न? गल्फ ऑफ द टॉन्किन इंसिडेंट रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। जो गल्फ ऑफ टॉन्किन है, ये जो रिसेंटली जो ये घटना थी देखी गई, ये किस समस्या से संबंधित है? जो विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं, तो देखिए जो गल्फ ऑफ टॉन्किन है तो ये है आपकी वियतनाम वार से संबंधित, वियतनाम युद्ध से संबंधित। तो डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए कुछ इस प्रकार से आज का हमारा लेक्चर था। मुझे पूर्ण आशा है कि ये आपके लिए आंसर की का भी काम करेगा और साथ में जो भविष्य की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी काम करेगा ये लेक्चर। तो चलिए अब यहाँ पर वीडियो का समापन कर लेते हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहे, इसका बहुत बहुत धन्यवाद।